सुबह का समय, दुकान खुल चुकी है। भोला चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा है, चुन्नी झाड़ू लगा रही है। चाय गरम, दिल से नरम। तभी पप्पू आता है, पसीने से भीगा हुआ। भोला भैया, जल्दी एक दमदार चाय बना दो, आज तो शरीर में जान ही नहीं। चाय क्या है, जादू है जादू, एक कप और थकावट दूर। भोला एक कुल्हड़ में चाय डालता है और पप्पू को देता है। चाय पीने के बाद पप्पू मुंह पोंछता है, जेब टटोलता है। वो भोला भैया, 5 रुपए की चाय है ना? हाँ, वही तो है। काहे? मेरे पास अभी 2 रुपए ही हैं, बाकी बाद में दे दूं क्या? बाद में मतलब कब? पिछले हफ्ते का 10 रुपए अभी तक बाद में ही है। अरे भैया, दिल से चाय पीता हूं मैं, दिल की कीमत क्या लगाओगे? मेरी जेब में दिल नहीं, सिक्के चलते हैं। लीलू काका, हजारी और चुन्नी भी सुनने लगते हैं। अरे छोड़ो भोला, इस पप्पू की जेब तो हमेशा खाली रहती है। पर इसका मुंह कभी बंद नहीं रहता। सस्ती चाय पियेंगे, लेकिन बातों में नेता बन जाएंगे। अरे मैं कंजूस नहीं हूं, आज बस हालात खराब हैं। तो फिर चाय पीने का क्या तात्पर्य है? दुकान कोई धर्मशाला है? अगर मैं कल पैसे न लाऊं तो दुकान बंद कर देना। ठीक है, आज से नियम, नो पैसा नो चाय, बोर्ड टांग दूंगा। तभी लीलू काका अपनी जेब से 3 रुपए निकालते हैं। लो भोला, बाकी 3 रुपए मेरी तरफ से, लेकिन अगली बार ब्याज लगेगा। भोला की चाय पीने के लिए अब पासबुक भी चाहिए क्या? भोला चाय की केतली उठाता है, सबके लिए चाय डालता है। चलो, आज झगड़ा खत्म, चाय चालू। भोला भैया, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल तो अच्छा है, बस हिसाब थोड़ा सख्त है। कभी कभी 3 रुपए की चाय 300 रुपए की बहस करवा देती है। भोला दुकान साफ कर रहा है, लीलू काका सबसे पहले पहुंचते हैं। अरे भोला, एक कप गरम चाय बना, और हाँ, मेरी वाली कुर्सी वही पुरानी वाली देना। काका, कुर्सी तो पुरानी है, बस आप हर दिन ज्यादा पुराने हो जाते हो। काका मुस्कुराकर बैठते हैं, तभी हजारी आता है तेज चाल में। अरे हटिए काका, ये मेरी सीट है, मैं रोज यहीं बैठता हूँ। तू बैठता है? बच्चा था जब मैं इस कुर्सी पे बैठता था। तेरे नाम लिखा है क्या? भोला, बताओ ना, ये मेरी जगह है ना? अरे दोनों मेरे ग्राहक हैं, कुर्सी देश की तरह है, सबका हक है। तो फिर तू हक दिखा, दूसरी कुर्सी पर बैठ। दूसरी कुर्सी की 3 टांगे ही हैं, वो तो मौत का न्योता है। चुन्नी आ जाती है, हाथ में झाड़ू लिए। अरे ओ बड़ों, कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहे हो जैसे चुनाव जीतना है। मैं तो असली नेता हूँ, मेरे लिए कुर्सी जरूरी है। तेरी नेतागिरी यहीं तक है, चाय की दुकान तक। कुर्सी की लड़ाई छोड़ो, चाय की लड़ाई कर लो। पप्पू आता है, एक प्लास्टिक की बाल्टी उल्टी करके बैठ जाता है। लो जी, अब कुर्सी छोड़ो, जो जितना झुकेगा वो उतना ऊंचा उठेगा। कुर्सी टूटी हो या राजनीति, जब गरम चाय हो तो सब ठंडा हो जाता है। हजारी और लीलू काका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। काका और हजारी दोनों एक ही कुर्सी पर आधे आधे बैठते हैं।
काका, आधी कुर्सी तुम्हारी, आधी मेरी, लेकिन चाय पूरी चाहिए और हिसाब भी आधा आधा। बिल पूरा बनेगा क्योंकि झगड़ा फ्री में नहीं होता। गांव में दो ही चीजों पर झगड़ा होता है, कुर्सी और कड़क चाय। भोला चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा है। लीलू काका और पप्पू चारपाई पर बैठे हैं। तभी चुन्नी फुसफुसाते हुए आती है, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। सुनो सुनो, एक खबर है, भोला अब गांव छोड़ने वाला है। क्या मतलब, ये दुकान बंद? क्या बकवास है, बिना हमारी चाय के कैसे जिएंगे? अरे मैंने खुद सुना भोला को कहते हुए, शहर में नौकरी मिल गई है। पप्पू भागते हुए गांव में खबर फैलाता है। हजारी भी सुन लेता है। भोला जा रहा है, आखिरी चाय पी लो, कल से दुकान बंद। कहीं चाय के भाव तो नहीं बढ़ा दिए? गांव के कुछ लोग दुकान की तरफ दौड़ते हैं जैसे कोई बर्फी का आखिरी डब्बा बचा हो। भोला दुकान पर चाय बना रहा है। तभी सब लोग आकर एक साथ बोलने लगते हैं। भोला, जा रहे हो क्या? छोड़ के मत जाओ। भोला, आखिरी चाय तो पिला दे यार। अबे किसने कहा मैं जा रहा हूँ? अरे चुन्नी ने बताया, खुद सुना उसने। भोला गुस्से से चुन्नी की ओर देखता है जो अब हंसी रोक रही है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आज शहर से चीनी लानी है। चुन्नी ने क्या बना दिया? मुझे लगा शहर जाना है, मतलब आप हमेशा के लिए जा रहे हैं। अरे चुन्नी, तुम तो अफवाहों की प्रधानमंत्री हो। और भोला, अगली बार चीनी बोलो तो जरा साफ साफ बोलना। भोला सबको चाय देता है। दुकान में सब बैठकर चाय पीते हैं। चलो, अफवाह के चक्कर में आज चाय फ्री मिल गई। फ्री चाय नहीं, फ्री मूर्खता मिली है। अगली बार अफवाह फैले उससे पहले मैं ही चाय बना दूंगी। जहां चुन्नी हो वहां खबर खुद चलकर आती है। भोला दुकान सजाकर मिठाई की थाली सामने रखता है। आज बालूशाही आई है सीधी शहर से, ताजा ताजा देसी घी वाली। चुन्नी, लीलू काका और पप्पू धीरे धीरे आते हैं। सच में आज तो लग रहा है चाय कम, मिठाई ज्यादा बिकेगी। भोला चाय बनाता है। सब इधर उधर बातों में लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब भोला पलटकर मिठाई की थाली देखता है। अबे, एक बालूशाही कहाँ गई? अभी 6 थी, अब 5 हैं। मैंने नहीं खाई, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो अपनी शुगर की कसम खा ली है, मैं तो देखता भी नहीं मिठाई की ओर। कहीं ये हजारी तो नहीं? हजारी दुकान में आता है, मुंह पोंछता हुआ। क्यों हजारी, मिठाई खाकर आया है क्या? मैं तो अभी अभी आया हूँ और ये मुंह पोंछना सिर्फ स्टाइल है। मुंह से तो बालूशाही की खुशबू आ रही है। मुंह से तो बालूशाही की खुशबू आ रही है। तेरे नाक में बालूशाही ही बालूशाही है, कहीं तूने ही तो नहीं खा ली। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। बात बढ़ती है। अब इस दुकान में कैमरा लगवाना पड़ेगा। तभी चुन्नी का कुत्ता गोलू आता है, मुंह पर मिठाई की चिपचिपाहट। अबे, ये तो मेरा गोलू है और इसके मुंह में वही रंग है जो बालूशाही में था। तो असली चोर निकला गोलू। अबे मिठाई चोर तो कुत्ता निकला, इंसानों की इज्जत बच गई।
आज की चाय सबको फ्री, पर बालूशाही अब बंद, गोलू की वजह से। अब मिठाई की थाली पर ताला लगाना पड़ेगा। या फिर गोलू को दुकान का चौकीदार बना दो, वो खुद सब खा जाएगा। गांव में मिठाई भी चोरी होती है और शक सबसे पहले इंसान पर ही जाता है। भोला चाय बना रहा है। लीलू काका, चुन्नी और पप्पू बैठकर चाय पी रहे हैं। हजारी सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर सिर पर रुमाल बांध कर आता है, हाथ में पन्नियों वाला माइक और कागज लिए हुए। सुनिए, सुनिए, आज मैं गांव की दशा दिशा पर कुछ कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। किसे? चाय पर ध्यान दें या भाषण पर? अगर भाषण में बिस्कुट मिलेगा तो हम भी सुन लेंगे। प्रिय ग्रामवासियों, यह गांव हमारा है, हमें इसे स्वर्ग बनाना है। गायों के लिए घास, सड़कों पर रोशनी और सबके लिए पीछे से चुन्नी खंखारती है और भोला दुकान में केतली गिरा देता है। अबे, भाषण छोड़, पहले ये गरम चाय साफ करवा। मैं तो जनता की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जनता अभी भला होकर समोसे खा रही है, बाद में सुन लेगी। हजारी फिर से कोशिश करता है बोलने की। हम गांव में शिक्षा की क्रांति लाएंगे। हर गली में, चुन्नी बीच में टोकती है, हर गली में पहले कूड़ा हटवा दो, फिर क्रांति की बात करना। लीलू काका झपकी ले रहे हैं, पप्पू मोबाइल में गेम खेल रहा है। तुम लोग तो देश को बदलना ही नहीं चाहते। देश बदलने से पहले जरा अपनी आवाज बदलो नेताजी। ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो की बैटरी कम है। तेरे भाषण में अगर चाय बिस्कुट मुफ्त हो तो भी हम आधा ही सुने। तुम सब अज्ञानी हो, जब मैं नेता बन जाऊंगा तब देखना। तब तक हम बहरापन एक्टिव कर लेंगे। हजारी मायूस होकर बैठ जाता है, सब उसे चाय दे देते हैं। चल नेताजी, चाय पी लो। भाषण से भले ही कुछ न बदले, चाय से मूड जरूर बदलता है। अगली बार भाषण शाम की चाय के साथ दूंगा, कम से कम भीड़ तो होगी। जब भाषण से ज्यादा जरूरी हो चाय, तब समझो असली नेता गांव का भोला है। सड़कें सुनसान, दुकान पर पंखा बंद पड़ा है, भोला पसीना पोंछ रहा है। पप्पू, चुन्नी और लीलू काका दुकान पर बैठे हैं, चाय पीने की बजाय झल्लाए हुए हैं। अबे भोला, ये पंखा क्यों बंद है? मरवा देगा क्या? क्योंकि बिजली गई है मियाँ, और मैं सौर ऊर्जा से नहीं चलता। गांव की पंचायत तो कहती है 24 घंटे बिजली, यहाँ तो 24 मिनट भी नहीं आती। पसीने से मेरी लिपस्टिक बह गई। अब इस गर्मी में चाय क्या, झगड़ा भी नहीं हो पा रहा। भोला जैसे ही केतली उठाता है, पप्पू फिर बोल उठता है। गरम चाय इस गर्मी में पिलाएगा? फ्रिज में रख के ठंडी नहीं कर सकता क्या? तो क्या मैं होटल वाला हूँ जो लस्सी, जलेबी और एसी में बैठाकर परोसूं? तो दुकान बंद कर दे, न ठंडी हवा न ठंडी बात और न ठंडा मूड। अब सब आपस में लड़ने लगते हैं, चाय पीने की बजाय एक दूसरे को गर्मी का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हजारी आता है, हमेशा की तरह नेता स्टाइल में। सुनिए, ये बिजली समस्या गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं जनपद में जाकर धरना दूंगा। पहले खुद का पसीना तो पोंछ ले धरने वाले। तेरा भाषण सुनते सुनते तो मोबाइल की बैटरी भी मर जाती है।
हजारी फिर भी बोलता रहता है, लेकिन सब गुस्से में है। अचानक बिजली वापस आती है, पंखा घूमने लगता है, सबका चेहरा थोड़ी देर को खिलता है। लो जी, आ गई बिजली। अब ठंडी हवा में गरम चाय। लेकिन सबका मूड अभी भी गर्म है। बिजली आ गई तो क्या हुआ, मूड तो जा चुका है। मेरी बनियान तक सूख चुकी है। अब जो चाय देगा भोला, उसमें पसीना का स्वाद भी होगा। अबे, किसी दिन तुम्हें सबको नमक वाली चाय पिलाऊंगा। पंखा चलते चलते अचानक रुक जाता है, फिर से बिजली फिर से चली जाती है। सब मिलकर अबे ए। फिर कुछ सेकंड बाद सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब तो समझ आ गया, गर्मी में चाय नहीं, चुटकुला चलाना चाहिए। जब बिजली जाए तो समझो गांव में बहस और तकरार अपने आप चालू हो जाती है। भोला चाय बना रहा है। लीलू काका, पप्पू और चुन्नी दुकान पर बैठे हैं। चाय का प्याला, थोड़ी हल्की हवा। आज चाय कुछ ज्यादा ही बढ़िया बनी है, जैसे खुद चाय पत्ती ने आकर स्वाद डाला हो। सच कहूं भोला, आज तो दिल्ली वाली फील आ रही है। गांव में दिल्ली से याद आया, वहां की गायें भी सड़क पर गाड़ी रोक देती हैं। और हमारे यहाँ गायें दुकान में घुस जाती हैं। सब हंसते हैं। तभी पीछे से एक गाय धीरे धीरे दुकान में दाखिल होती है। गाय सीधे दुकान में घुसती है और टेबल के पास आकर सूंघने लगती है। सब पहले हैरानी से देखते हैं, फिर अफरा तफरी मच जाती है। अबे ओ, रुक, ये चाय की दुकान है, गौशाला नहीं। लगता है इसे भी चाय चाहिए। या फिर इसे लगा कोई रोटी पड़ी होगी। गाय आगे बढ़ती है और अपनी पूंछ से टेबल को हल्का धक्का देती है। एक कांच का गिलास छनन से गिरकर टूट जाता है। अबे, ये 7वां गिलास इस महीने टूटा है। अब मैं मिट्टी के कुल्हड़ ही रखूंगा। इस गाय को तो चाय तोड़ू पावर अवार्ड मिलना चाहिए। रुको रुको, मैं वीडियो बनाती हूँ। गाय की गिलास तोड़ी एंट्री वायरल हो जाएगी। गाय अब भोला की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है। भोला उसे हटाता है। हजारी आता है, हाथ में माइक, जैसे हमेशा नेता बनने की कोशिश कर रहा हो। इस गांव में जानवरों को भी अधिकार हैं। ये गाय सिर्फ भूखी है। तो इसे पंचायत भवन भेज दो, वहां खाना भी मिलेगा और भाषण भी। सब जोर से हंसते हैं। गाय दुकान से धीरे धीरे निकलती है। जाते जाते चुन्नी की चुन्नी भी खींच लेती है। अबे, मेरी चुन्नी ले गई। अब इसका नाम चुन्नी चोर गायदान रख देते हैं। भोला नई चाय रखता है। सब बैठकर फिर से चाय पीते हैं। अब दुकान पर गिलास नहीं, स्टील का कटोरा रखूंगा, गाय भी पी सके। जहां गाय भी चाय की शौकीन हो, वहां गिलास ज्यादा दिन नहीं टिकते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।